चलो नेक्स्ट चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। चलो इसके अंदर क्या, इस चैप्टर के अंदर आएगा कि जो भी हमारा दो फिगर है वो इक्वल है कि नहीं है, मतलब कि एक चीज़ है कि नहीं है, वो कैसे हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। जो प्लेन फिगर है हमारी F1 और F2, ये दोनों फिगर सेम है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा हमें। जो हमारे पास दो फिगर है तो उसके अंदर जो हमारी लाइन सेगमेंट है, हमारी लाइन है, उसके अंदर जो एंगल है, उसकी वैल्यू है, लाइन सेगमेंट की लेंथ है, वो सब भी सेम होनी चाहिए, तो वो फिगर हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी, कॉन्ग्रुएंस फिगर होगी। सेम इसी तरह से लाइन सेगमेंट है हमारा, कॉन्ग्रुएंस एमंग लाइन सेगमेंट। चलो तो इसके अंदर देखते हैं, एग्जांपल है AB और CD दो लाइन सेगमेंट है, दूसरे के अंदर PQ और R इस लाइन सेगमेंट है। तो उसके अंदर AB और CD जो लाइन सेगमेंट है वो उन दोनों की लेंथ सेम है, नाम सिर्फ अलग अलग है। तो वो लेंथ सेम होंगे तो ये कॉन्ग्रुएंस होगी। एंड जो QP और RS फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होगी क्योंकि उसकी लेंथ सेम नहीं है। तो इसी तरह से इसको लिखा जाता है इस तरह से, जो इक्वल की निशानी है उसके ऊपर इस तरह से करके CD लाइन सेगमेंट है इसलिए ऊपर इस तरह से कर सकते हैं। जो सेम नहीं है तो उसको तो लिखना ही नहीं है। तो उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। एंगल किस तरह से कॉन्ग्रुएंस होगा, इक्वल होगा कि जो भी हमारा एंगल है उसका डिग्री है उसकी वो सेम होनी चाहिए। डिग्री सेम होगी तो वो सेम होगा, डिग्री सेम नहीं होगी तो वो सेम। हमारे पास सबसे पहले ये दो है, एंगल ABC एंड एंगल PQR, दोनों का है 40 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए। दूसरा एंगल है MLMN एंड XYZ, तो ये दोनों एक 30 डिग्री का है, एक 40 डिग्री का है, तो ये दोनों इक्वल मतलब कि इक्वल नहीं है, तो इसलिए कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। तो इसको भी सेम इसी तरह से लिखा जाता है, इन द केस ऑफ मेजर इज एंगल PQR is congruence angle ABC, and measurement of ABC and equal to measurement of PQR is equal to 40 डिग्री। तो इस तरह से हम ये एंगल को कॉन्ग्रुएंस से हम वो बोल सकते हैं। चलो उसके बाद है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। We saw that the two line segment and congruence where one of them is just a copy of the other. Similarly, two angle are congruent if one of them are copy of the other. We extend this idea of triangle. तो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि ट्राइंगल के अंदर एक एंगल, कोई भी तीन चीज, ट्राइंगल है हमारा ये ABC, तो इसके अंदर कितने पार्ट है इसके, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड लाइन सेगमेंट हमारी AB, CD एंड D, ये 6 पार्ट है एंगल के अंदर। जो कोई ट्राइंगल है उसको हमें सेम करना है, कॉन्ग्रुएंट बनाना है, तो उसके अंदर तीन चीज़ें, ये 6 के अंदर से तीन चीज़ें कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर सिमिलर होनी चाहिए। ये दो सिमिलर हो गई तो हमारा एंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मीन्स ये जो ट्राइंगल है XYZ दो है हमारे पास, तो इसके अंदर इन दोनों का सेम बनाने के लिए एक ये एंगल, एक ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन ये सेम होगी, तो हमारा ये दो ट्राइंगल
ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल XYZ होगा, वरना नहीं होगा। चलो कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये सभी साइड है। कोरस्पॉन्डिंग वर्टिक्स होगा एंड P B and Q C and R। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी AB and PQ BC and QR AC and PR। कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा A and P B and Q and C and R, so that AB arrow equal BAP BQ and CR, so that we can write ABC is arrow PQR। इस तरह से हम बता सकते हैं। चलो एग्जाम्पल, कॉन्ग्रुएंट अंडर कोरस्पॉन्डिंग, सो राइट द पार्ट ऑफ ABC कोरस्पॉन्डिंग P एंड Q कोरस्पॉन्डिंग है। ये इस तरह से पूरी इक्वेशन दी है हमको। तो PQ के साथ AB के अंदर कौन आएगा, PQ, तो उसके साथ आएगा CB। Q एंगल है तो उसके साथ आएगा B एंड RP है, RP के साथ आएगा AC। तो इस तरह से वो हम बता सकते हैं। चलो एग्जांपल, कंप्लीट द फॉलोइंग सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू लाइन सेगमेंट आर सेम लेंथ होगी तो वो दोनों सेम होंगे। Among two angle, one has measure 70 degree, the measure of the other angle is also 70 degree, क्योंकि दोनों corresponding है। कॉन्ग्रुएंट एंगल है तो 70 ही होगा। When we write A equal B, we actually means measurement of A and measurement B are same। Next, give any two real life example of congruent shape fan feather of same brand। चलो दो फैन है तो उसके जो फेदर है, पंख है, वो उसकी लेंथ, साइज ऑफ चॉकलेट इन द सेम ब्रांड, चॉकलेट की साइज है सेम ब्रांड की, साइज ऑफ पेन, साइज ऑफ बुक, कोई भी हम लिख सकते हैं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट इज थर्ड, इफ ए triangle ABC is congruent triangle FED under corresponding ABC correspondence FED, write the corresponding congruent part। चलो इस तरह से हमें लिखना है। ABC और FED है तो चलो सबसे पहले लाइन AB BC एंड CD है हमारे पास, तो उसके साथ आएगा B है तो उसके साथ FE, BC है तो उसके साथ ED, CD है तो उसके साथ CA है तो उसके साथ D ही आएगा। सो सेम इज एंगल A, एंगल B, एंगल C, A के साथ आएगा F E एंड D। If DEF is BCA, write the part of BCA that corresponding to E। E के साथ है corresponding C। EF है तो उसके साथ आएगा CA एंड DF है, DF उसके साथ आएगा BA। तो इस तरह से हम एंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.2, which congruent certain do you use in following given AC and DF, AB and DE, BC and EF सेम है, इजी है। एक ABC कोई भी एक ट्रायंगल लिख लो, अभी उसके साथ क्या लिखना है वो देखो। इसके अंदर AC है, एक के साथ D और C के साथ F,
ए के साथ डी और सी के साथ एफ, तो बाकी क्या बचा, डी ई, बीच में दो, दूसरा एक ले लेते ए बी और डी ई। चलो ए बी के साथ डी ई हो गया, तो ये हो गया इस तरह से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। सिंपल है। इसके साथ कोई भी एक पहले ले लो, एक्स वाई पी क्यू आर, तो उसके साथ पी जेड एक्स के साथ आर पी है, जेड एक्स के साथ आर पी है। चलो एक्स है वहाँ पर, मतलब कि पी है वहाँ, एक्स लिखो, आर है वहाँ, जेड लिखो, तो बीच में वाई। तो ये हो गया हमारा एक्स वाई जेड। सेम एज थर्ड वन इज एंगल है, उसके अंदर ट्रायंगल एल एम एन। चलो तो उसके साथ एंगल कौन सा है, एल एम एल एन एंड एफ जी एच। चलो एल के साथ कौन है, जी, एम के साथ कौन है, एफ, एंड एन के साथ एच, तो ये बन गया। चलो इस हिसाब से ये थर्ड वन डायरेक्ट। ए बी ई है, तो ए के साथ सी है, तो चलो सी ए के साथ ए, दोनों सेम है। बी के साथ आएगा सी, ई के साथ आएगा सी, चलो ई के साथ आएगा सी। ई बी इज इक्वल टू डी बी, ई बी एंड डी बी सेम है, तो बी कॉमन आएगा इसके अंदर, डी और ई ले लो, तो इस हिसाब से ए बी ई और ए सी डी होगा। If you are so ART and PEN, so AR is equal to PE, RT is equal to EN, and AT is equal to PN। जब इसके अंदर भी ये दोनों T and N, RT is equal to EN and PN is equal to AT। सेगमेंट एंगल, सेगमेंट ये है सेगमेंट एंगल, सेगमेंट मतलब कि दो सेगमेंट एंड एक एंगल सेम है। ये एंगल सेगमेंट एंगल, दो एंगल एंड वन सेगमेंट सेम है। चलो यहाँ तक रखते हैं।